क्षेत्रीय साहू मित्र सभा कोका भिलाई में दिनांक 7/9/2025 को प्रबंध कार्यकारिणी पदों पर निर्वाचन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित कार्यकारिणी पदाधिकारीगण निम्नलिखित हैं: श्री टुमन दास साहू, श्री खिलानंद साहू, श्री शिव प्रसाद साहू, श्रीमती निर्मला साहू, श्रीमती लीना देवी साहू। दिनांक 18/9/2025 को मासिक मीटिंग में नव निर्वाचित पदाधिकारीगण कार्यभार ग्रहण करते हुए संरक्षकगण, सलाहकारगण एवं कार्यकारिणी पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से मनोनयन किया गया तथा विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन कर संयोजकों का मनोनयन किया गया। मेरे साथ में उपाध्यक्ष श्री खिलानंद साहू जी, संगठन सचिव श्री शिव प्रसाद साहू जी, महिला उपाध्यक्ष श्रीमती निर्मला साहू जी, महिला संगठन सचिव श्रीमती लीना साहू जी, ये लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं सर्वसम्मति से। और दिनांक 18/9/2025 को मासिक मीटिंग रखा गया परिक्षेत्र साहू मित्र सभा कोका में, जिसमें विभिन्न संरक्षक, सलाहकार एवं विभिन्न प्रकोष्ठों के सह संयोजक का गठन हुआ। और हम लोगों ने सभी बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनको अपने संरक्षक व सलाहकार के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में अंगीकृत किया है, उनका स्वागत किया है और उनसे पल पल मार्गदर्शन की अपेक्षा की है, कामना की है, उनका आशीर्वाद चाहा है। उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही हम कामना करते हैं। और आगे की गतिविधियाँ क्या रहेंगी आपके कार्यकारिणी की, और आपके मुख्य रूप से कार्यकाल में क्या आपने लक्ष्य लिया? मैंने अपने विभिन्न प्रकोष्ठों के द्वारा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए उस प्रकोष्ठ से संबंधित पारंगत व्यक्तियों का मनोनयन सर्वसम्मति से किया है, जैसे शिक्षा प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य प्रकोष्ठ, हमने विभिन्न प्रकोष्ठों के द्वारा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संबंधित प्रकोष्ठों पर उसी विभाग से संबंधित पारंगत लोगों को संयोजक के रूप में सर्वसम्मति से मनोनीत किया है तथा उन्हें अपने अपने प्रकोष्ठों का सर्वसम्मति से विस्तार करने का कार्यभार दिया है, ताकि वे मिलकर अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार समाज सेवा दे समाज को ऊंचाई पर पहुंचाए, जागरूकता फैलाए, शिक्षित करे और एक शब्द में कहूँ तो समाज का समग्र विकास करे। वे अपने अपने क्षेत्र में अपने भरसक सहयोग दें, अपनी सेवा दें। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को समाज से जोड़ना, समाज के समग्र विकास के लिए काम करना, समाज में पारदर्शिता और निष्पक्षता का ध्यान रखना, समाज में बाल विकास, युवा चेतना, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करना, समाज को सर्वांगीण विकास देने के लिए हम अपनी ओर से भरसक प्रयास करेंगे। जनता ने, समाज ने हम पर जो विश्वास जताया है उस पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम के द्वारा हम लोग अपनी भरपूर सेवा देने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, कई बार देखा जाता है कि समाज के कुछ भाई बंधु अपने समाज से नाराज होकर के किसी दूसरे समाज, किसी अन्य धर्म में चले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए वर्तमान स्थिति के अनुसार आप क्या कार्य करेंगे? हम लोग उन्हें, हमारी टीम और हम लोग मिलकर उन्हें समझाएंगे कि ऐसा नहीं है, किसी कारण से आपको समाज से वो ध्यान नहीं मिल पाया है तो हम उसे देंगे, उन्हें संतुष्ट करेंगे और आगे ऐसा नहीं होने की भी हम गुंजाइश और कोशिश करेंगे, ताकि मैं तो बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सहभागिता को समाज के साथ सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि बिल्कुल आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी हमारे सामाजिक कार्यों में बराबर का सेवा दे, सहयोग दे, अपना समय और अवसर तलाश करे उसमें। अच्छा, आपका मानना यह है कि समाज के शीर्ष नेतृत्व ने समाज ने ही मुझे स्वयं मनोनीत किया है, तो मैं अपने आप को उस पद पे बस
एक मात्र सहयोगी मानता हूँ, बाकी पूरा समाज ही जो निर्णय लेगा मैं उसी को स्वीकृत करूँगा, ऐसा कुछ मानना है। हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, पद और पोस्ट तो एक पोस्ट मात्र है। मुझे सारे लोगों का मार्गदर्शन, सारे लोगों का सलाह लेकर सर्वसम्मति से कार्य करना है। जो भी मैं कार्य करूँगा उसमें सभी की सर्वसम्मति से और कम से कम बहुमत का, लोकतंत्र में कहा जाए तो जिसमें ज़्यादा जनता की राय हो, समाज की राय हो, उस चीज़ को मैं करूँगा। मैं अपने से कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे समाज नाराज हो। हाँ, ये जरूर है कि मैं भी अपना सुझाव रखूँगा, एक आम व्यक्ति की तरह, समाज के एक अदना से व्यक्ति की तरह मैं अपना सुझाव भी रखूँगा और बाकी तो सर्वसम्मति से ही कार्य होगा। जो साप्ताहिक या पाक्षिक बैठक होती है वो कितने दिन में होती है, उसमें कौन कौन विषय सकते हैं? फिलहाल तो अभी साप्ताहिक या पाक्षिक बैठक नहीं होती, मासिक बैठक होती है। वो होता है महीने के 18 तारीख को होता है, जो पूर्व होता चला है। चूँकि पिछले कार्यकारिणी में काफ़ी बुजुर्ग थे और अभी के कार्यकारिणी में थोड़ा कम बुजुर्ग और विभिन्न पदों में अपनी सेवा दे रहे शासकीय अशासकीय व्यापार उसमें हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि तारीख के बजाय द्वितीय शनिवार, तृतीय शनिवार या रविवार इस टाइप की चीज़ों को चूज़ करें, ताकि सभी लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और सभी आए। इसमें कोई बंधक नहीं रहता कि यही आएंगे या वो नहीं आएंगे। बिल्कुल आखिरी व्यक्ति भी आ सकता है समाज का। मासिक मीटिंग सबके लिए ओपन है, सबके लिए खुला है, सब अपनी राय रख सकते हैं। सभी क्या योजना और क्या क्रियान्वयन हो सकता है उसको देख सकते हैं, वो अपनी सलाह दे सकते जय कर्मा। नमस्कार साथियों, मैं तुमनदास साहू, क्षेत्रीय साहू मित्र सभा कोका अध्यक्ष के रूप में 7/9/2025 को निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। मेरे साथ में श्रीमान खिलानंद साहू जी उपाध्यक्ष, श्रीमान शिव प्रसाद साहू जी संगठन सचिव, श्रीमती निर्मला साहू जी महिला उपाध्यक्ष, श्रीमती लीना साहू जी महिला संगठन सचिव निर्वाचित हुए, सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित। साथियों, हम सभी की टीम पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से समाज का समग्र विकास करते हुए, समाज का मार्गदर्शन लेते हुए, समाज को आगे की ओर ले जाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और समाज को आगे की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम जो भी करेंगे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, उनका मार्गदर्शन और उनका सलाह लेते हुए करेंगे। हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की भी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और आशा करेंगे कि वे भी हमारे समाज के साथ जुड़े, हम जोड़ेंगे और जोड़ते रहेंगे, समाज को आगे ले जाते रहेंगे। पूरे विश्वास के साथ हम पर जो विश्वास जताया है उस पर हम पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथी। साहू मित्र सभा कोका के मासिक बैठक 18 सितंबर 2025 को हमने विभिन्न प्रकोष्ठों पर संयोजक के रूप में विषय के अनुसार सभी पारंगत व्यक्तियों को उसके संयोजक के रूप में मनोनीत किया है। वे अपने अपने विषय पर समाज को अपना अपना मार्गदर्शन करेंगे, सेवा देंगे और हम उनके साथ पूरी तरह सहयोग करके समाज को आगे ले जाएंगे। भक्त माता कर्मा की जय, भक्त माता राजीव की जय, भामा शाह की जय, साहेब बंदगी साहेब। हमारे समाज के मीडिया प्रभारी, हमारे इकाई के मीडिया प्रभारी श्रीमान आदित्य साहू जी, जो कि हमारी बातें, हमारे समाज की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और मैं तो समाज के सभी लोगों से कहूँगा, बल्कि सारे जनता से कहूँगा कि रेड न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बातें आप तक पहुँचती रहे और सुचारू रूप से पहुँचती रहे।